गाइज कैसे हैं आप सब। आज हम बात कर रहे हैं आरएसआई के बारे में, जो होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में। तो गाइज ये आरएसआई जो है ये कैसे काम कर सकती है। यदि आप शेयर मार्केट में नए हो तो आपके लिए आरएसआई को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये एक बेसिक टूल है जिससे आपको पता लगेगा कि हमें कहाँ एंट्री करनी चाहिए और कहाँ एग्जिट करनी चाहिए। तो गाइज ये वनडे का चार्ट है। तो सबसे पहले आरएसआई हमें लेना कैसे है। तो आप जैसे ही इंडिकेटर के अंदर जाओगे, इंडिकेटर के अंदर आप आरएसआई सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो गाइस ये देख रहे होंगे एक टाइप का इंडेक्स है, ये इंडेक्स है जिसके अंदर एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ऊपर से नीचे एक चार्ट है। तो गाइस इसमें आप देखोगे कि इसकी जो इसकी एक सेटिंग में हम देखते हैं। ये जो चार्ट ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 70 और 30 का। ये 70 और 30 का, तो 70 और 30 का एक ये बेसिक दिया हुआ है इसमें। आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लो यदि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हमारे लिए ये 60 और 40 बहुत ही अच्छे से होता है। ये जो 60 और 40 जो है ना, ये 60 है, ये 60 दिनों का, मतलब 60 दिनों का ये एक एवरेज है कि प्राइस का मूवमेंट कैसा रहा 60 दिनों में, उसका एवरेज है यहाँ पे। और जो नीचे वाली लाइन है ये 40 वाली, ये 40 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो गाइज आप जैसा देख रहे होंगे कि मार्केट ने 40 पे आ रहा है, टच करके फिर वापस ऊपर गया, लेकिन फिर उसके लो को इसने तोड़ दिया। फिर उसके बाद में फिर वापस से ये 40 के पास से वापस सपोर्ट लेके निकल रहा है। तो गाइज ये है वनडे का चार्ट है। तो आपको यदि वनडे के चार्ट, तो ये क्या हो रहा है, ये 48 के समथिंग जाके आरएसआई 48 है, यहाँ से मतलब 48 से वापस नीचे की ओर मार्केट आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे हमने एक इन्फोसिस का शेयर ले रखा है, यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको करना चाहिए जब ये आरएसआई जो है वनडे के चार्ट में 50 से ऊपर निकल जाए तब आप इसको खरीद सकते हो। और 60 के नजदीक जाने पे आपको वेट करना है कि ये 60 को क्या ब्रेक कर पाता है या फिर वापस आ जाती है। तो देखो गाइस, जैसे ही इसने 60 को ब्रेक किया था यहाँ पे, पिछले वाले को हम देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, लेकिन फिर वापस से इसने नीचे यहाँ आना शुरू कर दिया। तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है, तो आपको ऐसा शेयर ढूंढना है जो 60 को 40 को टच करके निकल रहा हो। 40 का जो मूविंग एवरेज है 40 दिनों का, उसका सपोर्ट जहां लेता है तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और यदि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो उसमें भी हमें 40 को जब भी सपोर्ट से लेके वापस मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे 40 से जैसे ही ऊपर निकलता है हम इसको बाई कर सकते हैं। और सेल कब करना है, जब मार्केट 60 से नीचे की तरफ क्रॉस करता है। तो जब मार्केट 60 से ऊपर है, 60 के दिनों के जो मूविंग एवरेज है उससे मार्केट यदि ऊपर है, तो जैसे ही उसको ब्रेक करेगा तो हम इसको सेल कर सकते हैं। और जैसे ही 40 से निकलता है, 40 के नजदीक आके सपोर्ट लेके जैसे लेता है तो हम यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं। तो गाइस पहले हम देखते हैं 15 दिन का मूविंग एवरेज, इसमें 15 दिन के चार्ट में देखते हैं, जो 15 मिनट का चार्ट है। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए 15 मिनट का चार्ट सबसे बेस्ट रहेगा। तो गाइस देखो, आप 15 मिनट के चार्ट में, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ। 15 मिनट का जो चार्ट है इसमें आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट ने यहाँ देखो एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और मार्केट 40 से जैसे ही ऊपर की तरफ निकला तो यहाँ पे 60 को टच किया और फिर वहां से वापस नीचे की तरफ आया। यहाँ भी देखो 40 से जैसे निकला तो लगभग 60 के नजदीक ये चला गया। तो गाइस आपको बाई कब करना है, जब जब मार्केट नीचे से, जब मार्केट 40 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो आप बाई कर सकते हो। और जब मार्केट 60 के नजदीक होता है तो आप यहाँ पे इसको सेल कर सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री कब लोगे, आपको फिर जब नेक्स्ट एंट्री देखो यहाँ पे गाइज ये मार्केट 60 को ब्रेक करके ऊपर गया, लेकिन सस्टेन गया, फिर नीचे करके 60 का सपोर्ट लेके फिर वापस हो। तो आपको क्या करना है, आपको बाई तब करना है आरएसआई के बेस पे। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बाई तब करना है जब मार्केट 40 को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकलता है तो आप इसको बाई कर सकते हो। और जैसे 60 के नजदीक गया आप इसको यहाँ पे बेच सकते हो।
और उसके बाद में फिर दोबारा से यदि आपको बाई करना है तो कब करना है, जब मार्केट 60 के ऊपर निकल जाए और वापस 60 का सपोर्ट, क्योंकि ये 60 दिन का मूविंग एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये 60 का सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ निकलता है तो अब आप इसको दोबारा से बाई कर सकते हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर बाई करना है तो जब मार्केट 60 के ऊपर निकलता है तो बाई कर सकते हो, और सेल करना है तो जब मार्केट 60 को ब्रेक करता है। देखो गाइज यहाँ पे मार्केट ने 60 को जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद में ये कहाँ तक गिरा था। तो ऐसे गाइज आपको ये देखो यहाँ से भी 60 को ब्रेक किया फिर नीचे आ गया। तो ये RSI जो है ना एक बहुत ही अच्छा टूल है जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए, और ये बहुत अच्छे से काम करता है और आप इसके अंदर अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। यदि स्टार्टिंग में करोगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे, और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी बहुत ही अच्छे से ये फायदेमंद है, लेकिन आपको इसकी अच्छा सा नॉलेज होना जरूरी है। फिर हम थोड़ा सा बैक का चार्ट देखें यदि, तो देखो गाइज हमें बाई कब करना है, जब मार्केट 40 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है। तो देखो यहाँ हमने बाई किया और तो यहाँ तक है 60 तक चला गया, तो हम यहाँ पे इसको सेल भी कर सकते हैं। फिर इसने देखो वापस ऊपर जाके वापस थोड़ा सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल गया। तो हमें 40 से लेके 60 तक का ये मूवमेंट हम आराम से पकड़ सकते हैं। तो इसलिए जैसे ही ये 40 को ब्रेक करता है आप इसको सेल कर सकते हो। और जैसे यहाँ देखोगे यहाँ पे जैसे 40 को इसने ब्रेक किया और फिर भी ये 60 तक गया, और जब 60 को ऊपर से ये तो बाई ज़्यादा, और सेल कब करना है, जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे मान लो 60 को जैसे ही ब्रेक करता है तो आप सेल कर सकते हो, और आपका पहला टारगेट 40 तक आराम से आपको मिल सकता है। तो गाइज ये था इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर RSI के बेनिफिट्स। तो आपको मैं एक इसमें लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता रहेगा कि हमें कब बाई करना है और कब सेल करना है। तो यदि आपको RSI के बेस पे ट्रेडिंग करनी है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग यदि आपको करनी है तो पहले 40 और 60 का मूविंग एवरेज लेना है। बाई कब करना है, बाई कब करना है, बाई आफ्टर क्रॉस और 40 डेज मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज MAV लिख दिया मैंने, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं MA। और सेल कब करना है, सेल आफ्टर ब्रेक डाउन और 60 डेज मूविंग एवरेज। तो हमने सेल कब करना है, जब 60 को मूविंग को ब्रेक करता है तब हमें सेल करना है, और बाई कब करना है, जब 60 को ये बाई करना है जब 40 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है। आफ्टर क्रॉस 40 के क्रॉस करने के बाद इसको हमें बाई करना है। तो ये था कैसे हम बाई कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं। तो ये आपको गाइस इसका ध्यान रखना है। और यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जो है RSI आपको उसके टाइम लेनी है 30 और 70 की, जो मेन बाय डिफॉल्ट आती है। ये 70 और जो 30 की है RSI, ये आपके लिए काम आएगी जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट कब करना है, जब मार्केट 30 से ऊपर निकलता है। देखो यहाँ से मार्केट ने 30 से ऊपर जैसे निकला, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, शेयर को होल्डिंग में रख सकते थे, और ये हमने 60 तक आप इसको कवर कर सकते हो। तो ये था 21 फरवरी से, ये था, ये देखो गाइस यहाँ इसने मतलब एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल जाएगा। और जैसे ही 60 को आपको सेल कब करना है, जब ये 60 के नज़दीक चला गया आप इसको सेल कर दो। ज़्यादा दिन आप इन्वेस्टमेंट करके रखोगे उसमें भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि खरीदना और बेचना, खरीदना जितना इम्पोर्टेंट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेल करना, कि हम सेल कब कर रहे हैं। क्योंकि आप सेल नहीं करोगे मार्केट फिर वापस वहीं आ जाएगा, तो आप फिर काफ़ी दिनों तक फिर आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो जो RSI के बारे में था। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।